आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। जगदीश चंद्र 23 नवंबर 1930, 10 अप्रैल 1996 एक हिंदी साहित्यकार थे। जगदीश चंद्र का जन्म बचपन पंजाब के होशियारपुर के घोड़ेवाहा नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद वैद्य तथा माता का नाम त्रिकम देवी था। उनके विश्वामित्र नाम के एक भाई थे। उनका बचपन दो गांवों रलहन, ननिहाल और घोड़ेवाहा में गुजरा। जगदीश चंद्र का परिवार उच्च वर्गीय था। घर का प्रमुख व्यवसाय खेती तथा पशुपालन था। रलहन गांव में अधिकांश कृषक परिवार थे। इस गांव में जाति भेद बहुत था। बचपन में लेखक के मन में दलित बस्ती के बारे में कौतूहल था। घर का माहौल उच्चवर्गीय होने से दलित बस्ती में जाने पर रोक लगाई थी। फिर भी जगदीश चंद्र चोरी छुपे वहां पहुंच जाते थे और दलित लड़कों के साथ खेलना तथा उनके साथ कभी कभी खाना भी खाते थे। उनका अमरचंद नाम का दलित मित्र था, जिसके घर जगदीश चंद्र चोरी छुपे खाना खाते थे। नानी के द्वारा जाति विशेष की हिदायत देने पर जगदीश चंद्र के बालमन में प्रश्न उठता था कि एक ही जमीन में कुओं से निकलने वाला पानी, एक से खेतों में उपजने वाला अनाज और साग सब्जी इस बस्ती में पहुंचने और पकने के बाद भिन्न और सवर्ण जातियों के खाने पीने और स्पर्श के अयोग्य क्यों हो जाते हैं। जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल रलहन गांव में पूरी हुई। हाई स्कूल तक की पढ़ाई के लिए रलन गांव से 5 कि.मी. दसूहा नामक गांव में हर रोज पैदल जाना पड़ता था। स्नातक तक की शिक्षा होशियारपुर से पूरी की। DAV कॉलेज जालंधर से अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर हुए। स्नातकोत्तर शिक्षा के बाद आरंभ में प्रूफ रीडिंग जैसे कार्य में संलग्न रहे। नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गए। दिल्ली में पहली विधिवत नौकरी आकाशवाणी में सन 1955 में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से संबद्ध रहे। सन 1957 में उनका तबादला श्रीनगर हो गया। 6 साल वहां रहकर फिर में उनका तबादला श्रीनगर हो गया। 6 साल वहां रहकर फिर 1962 में वे दिल्ली वापस आ गए। सन 1978 में दूरदर्शन के न्यूज विभाग में नौकरी की और वहीं से सेवानिवृत्त हो गए। जगदीश चंद्र का विवाह क्षमा वैद्य के साथ हुआ। एक अर्धांगिनी के नाते श्रीमती क्षमा वैद्य ने जगदीश चंद्र का सफल साथ दिया। अपने पति के लेखन कार्य के आगे उन्होंने अपनी आकांक्षाओं को सीमित रखा। किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में श्रीमती क्षमा वैद्य को अकेली जाना पड़ता था, परंतु उन्होंने इसका कभी बुरा नहीं माना। अपने पति की सेवा के लिए सदैव रत रहने में ही श्रीमती क्षमा वैद्य ने अपने जीवन की सार्थकता मानी। जगदीश चंद्र को लेखन की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय उनके घनिष्ठ मित्र सोम आनंद को ही जाता है। तरसेम गुजराल के साथ साक्षात्कार में लेखक जगदीश चंद्र ने अपने लेखन की प्रेरणा बताते हुए कहा कि गांव का आम आदमी, जिसे व्यापक अर्थों में जनता कहा जाना चाहिए, मेरी प्रेरणा रही है। वहां कमजोर आदमी का लगातार शोषण मैं बचपन से देखता आ रहा हूं और मैं खुद भी इस शोषण का एक हिस्सा रहा हूं, लेकिन अर्थशास्त्र के अध्ययन और फिर मार्क्सवाद के अध्ययन ने मुझे दृष्टि दी, नहीं तो गांव के दूसरे लोगों की तरह मैं भी जुल्म को भगवान की देन समझता। लेकिन इस दृष्टि से पता चला कि उसका समाधान निकाला जा सकता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे जालंधर शहर में परिवार के साथ रहने लगे थे। सन 10 अप्रैल 1996 को जालंधर में इनका निधन हो गया। मेरी ओर से मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था को कुछ अविस्मरणीय स्मृतियां और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। मेरी किशोरावस्था मेरे ननिहाल के गांव रलहन, पंजाब में बीती। गांव का एक हरिजन परिवार मेरे नानाजी की जमीन जोतता था और इसी सिलसिले में मुझे उनकी बस्ती में जाना पड़ता था।
हरिजना की बस्ती में जाने पर कोई पावती थी, परंतु कुछ मर्यादाएं थी, कुछ परंपराएं और सीमाएं थी जिन बंधकर जरूर चलना पड़ता था। गांव का दोहिल होने के कारण मुझसे इन मर्यादा का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। मेरा किशोर मन बगना की इस झीनी सी दीवार का ताटकर हरिजनावी छोटी छोटी सीलन भरी अंधेरी कोठरिया में छिपे रहस्यों को जानने के लिए हरदम व्यग्र रहता था। लोगा की आंख बचाकर मैं उन गया भी और मन भर कर मैंने उन बदना को तोड़ा। गांव में चल रहे इस भेदभाव को देखकर मेरे किशोर मन में विद्रोह की ज्वालाएं भड़क उठी, परंतु यह अभिव्यक्ति दन का कोई मार्ग दिखाई न देता था। उपन्यास लिखने जैसी किसी चीज से तो मैं बिल्कुल ही परिचित नहीं था। इसी दौरान पढ़ाई और बाद में नौकरी के सिलसिले में मुझे शहर जाना पड़ा, परंतु वर्ष में एक आध बार छुट्टियां में मुझे अपने ननिहाल जाने का भी अवसर मिलता रहता। मैं हर साल यही देखता कि गांव में मर्यादा की सीमाएं टूटनी तो दूर रहो, उनकी जगदन दिनों दिन सख्त होती जा रही है। अर्थशास्त्र का छात्र होने के कारण मुझे इस सामाजिक दुरावस्था के पीछे छिपे आर्थिक कारणों का भी पता चलने लगा। मैं ये सब देखकर बहुत ही उद्विग्न होता था। वी आर्थिक अभाव की चस्त्री में युग युगात्रा से पिस रहे हरिजन अब भी मध्यकालीन यातनाओं को भोग रहे हैं। जिस भूमि पर वे रहत थे, जिस जमीन को वे जोतत थ, यहाँ तव नी जिन छपरा में वे रहत थ, कुछ भी उनव नहीं था। यही वाता वा दखकर मरे निशोर मन की वेदना सहसा अपने सभी बांध तोड़ फूट निकी और मैंने उपवित हरिचना व जीवन व चित्न करने का संकल्प कर लिया। प्रस्तुत उपन्यास लिखने का मूल प्रेरणा बिंदु यही है। अपन जातिगत संस्कारा तथा सामाजिक मान्यता की विठोर जगदन के कारण मैं हरिजना व जीवन की विटुता व स्वयता नहीं भोग सरा, परंतु फिर भो मुझे अपन दुस्साहस के कारण उनमें जौवन को बहुत निष्ठ से देखने का अवसर मिला है। मैंने सफथा निरपेक्ष रहकर भारतीय जीवन के इन कटे हुए सदों का चित्रण किया है और कहा भी जपना मत थोपने अथवा अपनी विचारधारा को लादने की चेष्टा नहीं की है। जगदीश चंद्र। धन्यवाद। आगे